नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज के समय में हम सभी को दौलत और शोहरत चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ वास्तु उपाय, साथ ही फेंग शुई कैसे आपके जीवन में प्रसन्नता ला सकता है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस पर विस्तार से पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, नाम, नेम, शोहरत यानी फेम और पैसा यानी मनी, नेम, फेम एंड मनी, ये एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर इंसान चाहता है और लगभग हर इंसान जीवन भर इन्हीं तीन चीजों के लिए परेशान होता रहता है, भागता दौड़ता रहता है, पद, पैसा, रुतबा। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे फेंग शुई टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में गुड लक को कायम रख सकते हैं और बैड लक को अपने से दूर रख सकते हैं, और जिन चीजों की कामना रखते हैं उन्हें आसानी से आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फेंग शुई शास्त्र के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फेंग शुई है क्या। तो फेंग शुई का चीनी भाषा में जो शाब्दिक अर्थ बताया गया वो है हवा और पानी। प्राचीन चीनी ज्योतिषियों की राय में ऊर्जा हवा और जल के साथ बहते हुए अपना कार्य करती है। एनर्जी जो है वो एयर के साथ में, वाटर के साथ में बहती हुई अपना कार्य करती है। जहां एनर्जी के लिए वाटर अधिक सीमा होने पर अवरोधक का कार्य करते हैं, तो हवा ऊर्जा के बहाव में सहायक होती है। इसलिए कहते हैं कि ये जल और हवा जो है, ये दोनों ही तत्व इंसान के जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं और प्रकृति से संतुलन बना हम इसे काबू में कर सकते हैं। लगभग 3500 साल से भी अधिक पुरानी इस कला का इतिहास जो है वो बेहद उतार चढ़ाव रहा है। कभी इसे शांत समझा गया तो कभी चीन में इसकी शिक्षा और इसके अनुसंधान तक पर रोक भी लगा दी गई। लेकिन विश्वसनीयता और उपयोग की कसौटी पर खरा उतरने के कारण लोगों में आजकल फेंग शुई शास्त्र की जो दीवानगी है वो कम नहीं हुई और बढ़ गई है। और कई लोग मानते हैं कि फेंग शुई टिप्स इस्तेमाल करके रातों रात लखपति बन जाएंगे। ऐसा मानना गलत है दोस्तों। हर ज्योतिष विधि की तरह यह भी इंसान को उसके कर्मों का फल देता है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जैसे लाफिंग बुद्धा हुआ, हाथी हुआ, मछली का जोड़ा हुआ, ये कई बार इंसान के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेंग शुई शास्त्र को अंधविश्वास मानते हैं, विज्ञान की कसौटी पर प्रमाण देने की बात भी कहते हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष विज्ञान और दुनिया भर में फैली इस आस्था और ज्योतिष की तरह इसके भी पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए लेकिन फेंग शुई शास्त्र जो एक ऐसा शास्त्र है जो आज के समय में लगभग दुनिया के हर देश में इसको मान्यता मिली हुई है। पंडित जी, आपने फेंग शुई के बारे में तो बता दिया सारे दर्शकों को, लेकिन हम फेंग शुई से किए जाने वाले छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं वो जानना चाहेंगे आपसे। दोस्तों, आपका घर एक ऐसा प्लेस होता है जहां लगभग आप अपने दिन के 12 से 15 घंटे आप व्यतीत करते हैं। आपकी जो फैमिली है वो वहां पर अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है। तो आपके घर का अच्छा होना, सुखी होना, आरामदायक होना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से कभी या तो गलत निर्माण हो गया, वास्तु का ध्यान नहीं रखा, और महंगे घर का जो है वो भी नुकसान में सौदा हो गया हमारा। तो इस घाटे को घटाने के लिए अगर आप पूरे घर को नहीं बदलना चाहते हैं, अगर आपके घर में वास्तु दोष है,
और पॉजिटिव एनर्जी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो आप छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपके घर के लिए कुछ फेंग शुई टिप्स। सूर्य की रोशनी। फेंग शुई और वास्तु दोनों के अनुसार घर में सूर्य की नेचुरल लाइट बहुत जरूरी है। तो घर की खिड़कियों को हमेशा खुला रखिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करे। दरवाजा, जहां तक संभव हो ईस्ट या नॉर्थ फेस जो है उसका मुख्य द्वार होना चाहिए। ईशान कोण में भी दरवाजा बना सकते हैं। पश्चिम मुखी जो भवन है उसमें पश्चिम उत्तर कोण और दक्षिण मुखी भवन में जो द्वार है वो दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। बंद घड़ियां, घर में जो घड़ियां बंद पड़ी हैं उन्हें या तो घर से हटा देना चाहिए या फिर उसे चालू कर देना चाहिए। बंद जो घड़ियां हैं वो बैड लक को आमंत्रित करती है, इसलिए कभी भी घर में बंद घड़ियां मत रखिए। बहुत से लोगों को आदत होती है, घड़ियों का कलेक्शन करते हैं, बहुत सारी घड़ियां हैं, उसको ड्राइंग रूम में सजा रखा है और ऑलमोस्ट हर घड़ी बंद है। तो आप अपने बैड लक को इनवाइट करते हैं अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं। झाड़ू, घर में झाड़ू का उपयोग करने के बाद उसे इस तरह रख देना चाहिए कि किसी की भी उस पर नजर ना लगे। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध घर के धन और संपत्ति से होता है। ऐसे में अगर सबकी नजर आपकी संपत्ति पर लगे तो उसे सही नहीं माना जाता है। कालीन, आजकल जो है वो घर को साफ और सुंदर दिखाने के लिए पूरे घर में कालीन बिछाया जाता है। कालीन बिछाना कोई शुभ नहीं माना जाता, इसे गलत माना जाता है। पूरे घर में कालीन बिछा देने से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो अंदर फ्लो नहीं कर पाती है, इसलिए पूरे घर में कालीन नहीं होना चाहिए। मंदिर, घर के मंदिर में कम से कम भगवानों की मूर्ति और तस्वीर लगाने के बारे में फेंग शुई शास्त्र कहता है कि लिमिटेड चीजें होनी चाहिए जिसकी आप नियमित रूप से सेवा कर सके, या आप जब पूजा करने बैठे तो आपको बोरियत नहीं हो, आप उकताए नहीं कि अरे इतनी सारी तस्वीरें हैं, इतने भगवान हैं, इन सब की पूजा करनी है। लिमिटेड रखिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने भी कोई शीशा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने आपने शीशा लगा दिया, मिरर लगा दिया है, तो पॉजिटिव एनर्जी घर के बाहर से अंदर आई, शीशा उससे वो रिफ्लेक्ट होकर वो वापस बाहर चली जाती है। ग्लासेस का कम से कम यूज कीजिए। ऐसा जगह जहां आपका बाथरूम का दरवाजा, लैट्रिन बाथरूम का दरवाजा खुलता और सामने मिरर हो, तो बाथरूम की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकली और मिरर देख के वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। रिक्त भवन का जो मध्य भाग है वो हमेशा जैसे कहते हैं कि किसी भी जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, किसी भी भवन का जो मध्य भाग है वो हमेशा खाली रहना चाहिए, उसमें कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। आपके घर का जो सेंट्रल प्लेस है, पहले चौक हुआ करते थे, आजकल तो चौक होने बंद हो गए, पहले चौक हुआ करते थे। तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, मध्य स्थान है, उसको खाली रखिए। वहां पे लैट्रिन, बाथरूम, स्टोर, किचन इत्यादि वहां पे मत बनाइए। फेंग शुई शास्त्र के अनुसार अगर किसी को अपने घर में डर लगता हो, भूत प्रेतों का डर होता हो, उनके बच्चों को रात को अकेले में नींद नहीं आती हो, सोने में डर लगता हो, तो घर में पीले रंग का 0 वाट का बल्ब बच्चों के कमरे में जला दीजिए, निश्चित तौर पे डर खत्म हो जाएगा। मुरझाए हुए और कांटेदार पौधे, घर के अंदर मुरझाए हुए या कांटेदार पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि उनसे एक नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। दरवाजा, घर का मुख्य द्वार अन्य द्वारों की तुलना में अधिक बड़ा होना चाहिए और 2 पल्लों का होना चाहिए। आजकल 1 पल्ले का फैशन है, वो भी बहुत नेगेटिव माना जाता है। 2 पल्लों का मुख्य द्वार रखिए। खिड़कियां, मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, इससे घर के मालिक को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।